ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो फिजिक्स से एकदम हारा हुआ फील कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं, सिलेबस इतना ज्यादा वाइड है कि खत्म होते दिखाई नहीं दे रहा है, उसके साथ साथ टाइम भी बहुत कम बचा है। सर अगर अगले 2 महीने तुम एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो, जो मैं बोल रहा हूं वो एग्जैक्टली करने के लिए रेडी हो, अभी भी 90% पॉसिबल है। ये ओवरव्यू को देख के ही तुमको चमक जाएगा कि हां सर 90% मैं ला सकता हूं। और यूजुअली मैं फिजिक्स की ऐसी सोलो वीडियोस बनाता नहीं हूं दोस्तों, तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि जेन्युइनली ये तुमको हेल्प करेगी। बस वीडियो को एंड तक देखना, अपने आप तुमको समझ आ जाएगा कि फिजिक्स को अप्रोच कैसे करना है। उसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं बता देता हूं, भाई मैं फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाता था, फिर फिजिक्स पढ़ाना छोड़ दिया। सो आई नो हाउ टू डील विद फिजिक्स, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो आपका ओवरव्यू, आपका 2 महीने की प्रिपरेशन 3 फेजेस में चलेगी। फेज 1, फेज 2, फेज 3, एक एक करके इन फेज को समझते हैं। आपका फेज 1 दोस्तों चलेगा 5 हफ्तों के लिए, और इसमें आपको करना क्या है, प्लीज मेरे एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना। फेज 1 में आपका फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में और एनसीईआरटी लगाने में। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन बैंक, कोई पीवाईक्यू नहीं करना है। फेज 1 इज जस्ट फॉर थ्योरी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड एनसीईआरटी प्रैक्टिस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, दैट इज इट। तो 5 हफ्ते आप लोग ये करोगे, उसके बाद चालू होगा आपका फेज 2, जिसके अंदर प्रैक्टिस आएगी आपकी और पीवाईक्यूज आएंगे। फेज 2 के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक लगाना है या फिर एडिशनल क्वेश्चन करने हैं चैप्टर वाइज, और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करने हैं। और फेज 3 से आपका रिवीजन और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। फेज 2 आपका चलेगा 2 वीक्स का, और फिर फेज 3 तो यार 1 वीक के बाद भी आपका चलता ही रहेगा टिल योर बोर्ड एग्जाम। अब इन फेजेस को हम लोग डिटेल में समझते हैं, एक करके सारी चीजें तुमको ना पॉसिबल दिखने लगेंगी। अब मैं तुमको वीक वाइज प्लान बता रहा हूं कि वीक 1 से लेके वीक 5 तक तुम लोग अपने सिलेबस को कैसे निपटाओगे, ध्यान से समझना। तो तुमको वीक 1 में क्या करना है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी उठाओगे। ये तुम्हारे फोकस एरियाज हैं जहां से सवाल आते ही आते हैं, तो इनके अराउंड तुम लोगों को फोकस रखना है अपना। तो पहले वीक में हो गए अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद वीक 2 में क्या निपटाना है अपने को, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। वीक 1 थोड़ा सा हेवी है, इसलिए वीक 2 को थोड़ा सा लाइट रख दिया है। वैसे यहां पर भी है 2 चैप्टर्स लाइट नहीं है, लेकिन इनके कंपैरिजन में तो लाइट ही है। उसके बाद आते हैं वीक 3 में। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, तुम लोगों को इनके स्क्रीनशॉट लेने हैं वीकली टारगेट्स के, तो लेते चलो, बहुत यूजफुल है। मैं तो कह रहा हूं स्टडी टेबल पे चिपका लेना, इसको एज इट इज फॉलो कर लो। नवंबर दिसंबर तक ही तुम लोगों को दिखने लगेगा कि यार सर जो सोच रहा था ना शायद उससे ज्यादा स्कोर कर जाऊंगा। अब वीक 3 में क्या करना है, ईएमआई, एसी और ईएम वेव्स तुम लोग कवर करोगे, ये तुम्हारे वो फोकस एरियाज हैं। उसके बाद आता है वीक 4। वीक 4 में तुमको ऑप्टिक्स निपटाना है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद वीक 5 में तुम्हारे एंड के छोटू छोटू से चैप्टर्स हैं मॉडर्न फिजिक्स के, सेमीकंडक्टर्स, ये कवर करना है। डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। और मैं तुमको दोबारा यहां पर रिपीट कर दूं, तुम लोग सोच रहे होगे कि सर 5 हफ्ते में इतना सारा सिलेबस कैसे खत्म होगा। मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, सिर्फ तुमको वन शॉट्स देखने हैं, थ्योरी बिल्ड करनी है। जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो वन शॉट्स देखो, उनके एनसीईआरटी रखो अपनी स्टडी टेबल पे, एनसीईआरटी के सवाल लगाओ, दैट इज इट। इसके अलावा आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बोल ही नहीं रहा मैं, तो पॉसिबल दिख रहा है ना। अब तो समझ पा रहे होगे कि 5 हफ्ते में ये करना पॉसिबल है, क्योंकि मेरे को हर चैप्टर के वन शॉट देखने हैं, थ्योरी बिल्ड करनी है और एनसीईआरटी के सवाल लगाने हैं। बस दिस इज योर ओनली टारगेट। इसके अलावा कुछ भी करने की कोशिश मत करना प्लीज। उसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड फेज, प्रैक्टिस फेज। यहां पर हम लोग 2 वीक्स के अंदर अपनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग वीक 6 के अंदर क्या पकड़ोगे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पकड़ लो, करंट पकड़ लो, मैग्नेटिज्म वाला यूनिट पकड़ लो, ईएमआई पकड़ लो, एसी पकड़ लो। और यहां पर आप लोगों को फोकस क्या करना है कि अगर आप लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज भी बना पा रहे हो तो भाई वो मोर देन इनफ है। और कोई सा भी एक अच्छा क्वेश्चन बैंक जिससे आपको चैप्टर वाइज अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए, जो कि रीसेंट टाइम्स में पूछे जा रहे हैं, वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाए। अगर आपने अभी तक पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं रेकमेंड कर दूंगा अपने आप ही तुमको। उसके बाद वीक
7 में EM वेव्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये सब उठा के इनके PYQs करने हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इन्हीं चैप्टर पे। थोड़े से MCQs लगा लो, थोड़े से केस बेस्ड क्वेश्चंस लगा लो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर लो। यही सब चीजों में तुम लोग ये 2 हफ्ते बिताओगे। उसके बाद आता है वीक 8, जहां पे तुम लोगों को पहले 2 दिन के अंदर जो भी तुमने अभी तक 7 हफ्तों में मेहनत करी है ना दोस्त, वो सारी की सारी मेहनत को रिवाइज कर लेना, क्योंकि तुम काफ़ी एफर्ट डाल चुके हो, काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो चुकी हैं। तो अब ये दिमाग से निकलने को बेताब होंगे, लेकिन तुमको इसको दोबारा से ठूसना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। तुमने नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे चैनल पर, मेरे पेज पर, इंस्टाग्राम के पेज पर या फिर मेरी ऐप पर तुम लोगों के फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, तुम उसको फॉलो कर सकते हो। उसके साथ साथ फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, डेरिवेशंस रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो तुमने मार्क करे थे वो सब रिवाइज कर लो। और उसके बाद तुम्हारी कहानी चालू हो जाएगी सैंपल पेपर्स की और मिक्स प्रैक्टिस की। अब चैप्टर वाइज चीजें भूल जाओ, अब तुमको सैंपल पेपर्स लगाने हैं और मिक्स PYQs करने हैं, मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला, कब तक? एग्जाम्स तक। मिनिमम तुम लोगों को 15 सैंपल पेपर्स लगाने हैं दोस्त, तभी तुमको धीरे 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 इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई देगी। उसके साथ साथ एक ओवरऑल सिलेबस में ना तुमको चैप्टर वाइज क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए वो भी मैं तुम लोगों को बता देता हूं। जैसे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो इसके तुम लोग न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और डुएबल न्यूमेरिकल आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल आता है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में तुम लोगों की डेरिवेशन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो इसके डेरिवेशन जरूर कर लेना। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स यूनिट तो यार हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी, डेरिवेशन भी, कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आ सकता है, अच्छे लेवल का सवाल भी यहां से आ सकता है। AMI और AC की बात करूं तो यहां से यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, तो ये भी आप स्कोर कर सकते हो इजीली। उसके बाद डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, मॉडर्न फिजिक्स तो कंप्लीटली स्कोरिंग यूनिट है। बहुत आसान आसान सी डेरिवेशंस आएंगी या फिर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ साथ PYQs जो आप बनाओगे इन सारे चैप्टर्स के, वो ही PYQs बार बार ही रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। और फिर आता है सेमीकंडक्टर, अगेन जहां पे डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो वहीं से ही आपको क्वेश्चंस हिट कर जाते हैं, ऐसा कोई बहुत घुमावदार सवाल नहीं आता। अब मैं रिसोर्सेज के ऊपर भी बात कर लेता हूं। अगर तुमने अभी तक PYQ की बुक नहीं ली है, क्वेश्चन बैंक नहीं ली है, तो तुमको सिर्फ और सिर्फ यही रिसोर्सेज को फॉलो करना है। हाथ जोड़ के तुमसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 10 बुक खरीदने के पीछे मत भागना, थोड़ी सी पैसों को वैल्यू करना चालू करो। सबसे पहले तुमको NCERT ही निपटानी है, प्लान के अकॉर्डिंग भी वही है। एग्जाम्पलर ऑप्शनल है, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, टाइम मिले तो कर सकते हो, नहीं तो क्या करना, एंड में जनवरी में तुम लोग क्या करना, तुमको बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स मिल जाएंगे जहां पे इंपॉर्टेंट NCERT एग्जाम्पलर के सवाल कराए गए हैं। तुम उन वीडियोस को देख के चले जाना, तुम इस बुक को डेडिकेटेडली मत भी फॉलो करोगे, नहीं भी फॉलो करोगे तो भी चल जाएगा। फिर तुमको CBSE के PYQs करने हैं, इसके लिए बेस्ट बुक है चैंपियंस बुक। अगर तुमने अभी तक PYQ की बुक नहीं ली है, आंख बंद करके चैंपियंस बुक ले लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, रिग्रेट नहीं करोगे। फिर तुमको एक अच्छा क्वेश्चन बैंक चाहिए, क्वेश्चन बैंक लिया हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, मेजॉरिटी बच्चों ने लिया होगा, नहीं तो इसका भी मैं ट्राई करूंगा लिंक डालने का। और 15 सैंपल पेपर करने हैं, तुम लोग स्कोर मोर करके सैंपल पेपर आते हैं, वो सैंपल पेपर कर लेना, इसका भी मैं कोशिश करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। तो तुमको एक पूरी की पूरी कहानी दिख गई होगी कि किस तरीके से नेक्स्ट 8 हफ्तों के अंदर तुमको 90% पॉसिबल दिख सकते हैं। तुम लोगों को इस प्लानर को एज इट इज फॉलो करना है, ये मत करना कि 5 हफ्ते में तुमको मैंने टारगेट दिए कि थ्योरी और NCERT करो, तुमने उसमें PYQs भी घुसा दिए, नहीं, वरना सारी चीज डगमगा जाएगी। तो प्लीज इसको एज इट इज फॉलो करने की कोशिश करना। इसके अलावा तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तुम लोग इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर छोड़ के जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।